शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। मुकदमा फेयर ट्रायल के तकाजों से मुताबिकत नहीं रखता था। फैसले का बराह रास्त फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा, जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतें आइन के ताबे नहीं थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज की अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। मसूद महमूद इखलाकी दिवालियापन का शिकार और गलत गवाह था। अदालत ने सजा की बुनियाद बनने वाले गवाह की साख पर भी सवाल उठा दिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की के लिए कड़वे फैसले नागुज़ीर करार दे दिए। सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो डूब मरने का मकाम होगा। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान काबीना से खिताब। सरमायाकारी के लिए अमन अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। कहा, दहशत गर्दी खत्म होने से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आएगी। चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाले पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। दहशत गर्दी खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान की तरक्की का मिशन। छोटे सूबे के लिए बड़े ऐलानात। 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकली का तारीखी इजरा। 55 अरब के इस मंसूबे में वफाक 70% हिस्सा डालेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, सब्सिडी कीमत में 500 अरब रुपए 100% ज़ाया हो गए। काश 500 अरब रुपए बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च होते। शहबाज शरीफ से गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकात। 15 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के बजाय उनका सहूलतकार बन जाए। यहाँ के वजीर, ओहदेदार, वजीर आला, साबिक वजीर, साबिक स्पीकर ये मानते हैं कि हम दहशतगर्द तंजीमों के पैसे देते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार है। सूबाई बजट से दहशत गर्द तंजीमों की फंडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो का बड़ा इल्जाम। कहा, वजीर आला और वुज़रा मानते हैं उन्होंने दहशत गर्दों को पैसे दिए। सहूलतकार दहशत गर्दों को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। APC में अपना मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। गलत फैसलों के बाइस दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम फैसले मिलकर करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नफरत की सियासत का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। मसाइल का हल संजीदगी से न निकाला तो अवाम के गजब का सामना करना होगा। वजारतें नहीं ले रहे लेकिन हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। बस बहुत हो गया। जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन इसके नाम पर जारी मुहिम बर्दाश्त नहीं। क्या जजेस भी जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें? क्या जज ट्वीट करेगा? आपको पता है कि क्या कह रहे हैं? जो भी मुलव्वस हुआ उसकी गर्मियां डियाला जेल में गुजरेंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। अदालत का DG FIA को जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। पैमरा PTA DG FIA गरीदा फारूकी, हसन अयूब और अमार सोलंगी को नोटिस जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वजीर कानून, वजीर इत्तलात, अटॉर्नी जनरल सब खामोश हैं। तासुर जा रहा है कि आप लोग इसके पीछे हैं। समात मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक मुलतवी। वुकला तंजीमों की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। इदारे होश के नाखुन लें, अपनी आईनी हुदूद में रहें। अदलिया के साथ खड़े हैं। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। इस्लामाबाद और पाकिस्तान बार के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। हमारा काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। एक्स मुल्क की सलामती के लिए खतरा। हसास इदारों की रिपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। वजारत दाखिला का सोशल मीडिया साइट को बहाल करने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बताया, पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मुल्की मफाद में पाबंदी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा।
अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था, केन्या की हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और सहाफी की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। जस्टिस स्टेलर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तानी सहाफी का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी है, शफाफ तहकीकात की जाए। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग की शिकायत, वफाकी वजीर दाखिला का FIA को तमाम डिस्कोस का डाटा चेक करने का हुक्म, 3 रोज में शवाहिद जमा करने का टास्क मिल गया। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का इजाला करना जरूरी है, जिम्मेदारों का तयन करके हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। पंजाब में 500 यूनिट्स तक के सारिफीन को सोलर पैनल्स देने का मंसूबा, रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए काबीना इजलास आज तलब। सोलर पैनल्स की लागत का 90% हुकूमत और 10% सारिफ देगा। मरियम नवाज का कहना है, मुश्किल हालात में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। कराची में मानसून का पहला स्पेल, गुलशन मेमार, गुलशन हदीस, फरजानी, नाजमाबाद, सुपर हाईवे और गडाप में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। KDA में रेन इमरजेंसी नाफिज, अफसरों और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। मुल्क भर में 15 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुगयानी का खदशा, नई एडवाइजरी जारी। कराची में दहशतगर्दों के हाथों शहीद DSP CTD अली रजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध, IG पुलिस और DG रेंजर्स की शिरकत। शहीद DSP की 2 हफ्ते रेकी की गई। 2 मुल्जिमान पहले से अली रजा के अपार्टमेंट में मौजूद थे। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात, ऐनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड, तस्दीक का अमल जारी। मुल्जिमान की वीडियो न मिली तो खाके बनाए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने का चैलेंज, मुल्क भर में फौज तैनाती की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। 1 से 10 मुहर्रम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला, इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में काबिज भारतीय फौज के काफिले पर हमला, 5 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी। हमला दस्ती बमों और खुदकार हथियारों से किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्रिकेट बचाओ मुहिम, साबिक कप्तानों समेत मुख्तलिफ खिलाड़ियों की चेयरमैन PCB से मुलाकात। वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस पर इजहार तशवीश, साबिक क्रिकेटर्स की डोमेस्टिक सिस्टम पर कड़ी तनकीद। ग्राउंड्स और फर्स्ट क्लास का मयार बेहतर बनाने, फिटनेस पर समझौता न करने का मशवरा। मोहसिन नकवी की तजवीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। भारतीय हरीफ को हराया, पाकिस्तान को टाइटल दिलाया। स्कॉश कोर्ट से एक और खुशखबरी, पाकिस्तान के अशब इरफान ने अमेरिका में होने वाला कैंसो ओपन टूर्नामेंट जीत लिया। एक दरख्त पर 22 इक़साम के फल, कोयटा के शहरी ने कमाल कर दिया। बाहर से खिज़ां तक बदलते मौसम के साथ अपने फल भी बदलता दरख्त, बागबानी की महारत का शाहकार। पैवंदकारी के जरिए खुबानी, आलू बुखारा, बादाम और दीगर इक़साम के फलों की अफजाइश, देखने वाले हैरान। और अज़्मो इस्तिक़लाल का पैकर, ख़वातीन के हुकूक की अलम बरदार, मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बिछड़े 57 बरस बीत गए। कायदे आज़म की छोटी बहन और बड़ी मददगार की तहरीक पाकिस्तान में नाकाबिले फरामोश खिदमात।